साझा करने के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी का छात्रों के नाम वीडियो संदेश देर रात जारी हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी किया है जिसमें पेपर लीक पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। पेपर लीक पर और सख्त कानून बनाए जाएंगे। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। मामले में आज और बड़ी कार्रवाई होगी। पेपर लीक माफिया पर और कड़ी चोट करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी निर्देश दिया गया है। संसद में जल्द ही पास कराया जाएगा सख्त बिल। कैबिनेट बैठक में आज उठाए जाएंगे सख्त कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि नेट पेपर लीक होना या कोई भी पेपर लीक होना बहुत पीड़ादायक होता है। बहुत ही फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से वीडियो संदेश जारी करने के साथ ही तमाम पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। जहां कोई समर्थन करता नजर आया तो किसी ने इस सरकार का दोगला चरित्र भी इसे करार दिया है। नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनना चाहिए। तो आप इस सरकार का दोगला चरित्र देखिए कि कल 55 सांसदों का हस्ताक्षर करा के और एक डेलीगेशन जब मिलने उनसे गया था सांसदों का, तो वहां नहीं मिलने दिया मोदी जी की सरकार ने।
और आज मंत्री गए मिलने, कोई बात नहीं, क्योंकि सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी। सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे। लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शायद जो सीजेपी है, उसके नेता अभिजीत दीपके ने ये कहा कि भाई अनशन खत्म होगा लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए जो लोग मृतक थे उनको मुआवजा देने की बात, जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिन नौजवान छात्र छात्राओं ने, इसके अलावा जो आंदोलनकारी हैं उन पे मुकदमे न लिखे जाएं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, ये जो डिमांड्स थी नौजवानों की, उसका क्या हुआ, उस पे सरकार क्या करेगी वो देखना होगा। और जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, इस देश के करोड़ों युवाओं का आंदोलन है। छात्रों के हित से ऊपर कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है। और छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के लिए उनकी सजा को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक की घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने की। यह दर्शाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्र हितों के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील भी है, सतर्क भी है, सजग भी है और सक्रिय भी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस विषय के ऊपर अत्यंत निंदनीय, अवसरवादी, सत्तालोलुप, गिद्ध दृष्टि से भरी हुई अराजक राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है, और अब उनका असली चेहरा और उजागर हो रहा है। भारतीय राजनीति के में बहुत अच्छी सांख्यिकीय दृष्टिकोण रखने वाले और भाजपा विरोधी इकोसिस्टम के स्वघोषित बुद्धिजीवी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रहे हुए हर आंदोलन के स्थायी आमंत्रित सदस्य, या यूं कहें कि हर आंदोलन के बिन बुलाए मेहमान, आज एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें वो एलानिया कह रहे हैं कि लोकतंत्र में संसद में नहीं, सब कुछ सड़क पे तय होगा। अब लोकतंत्र में इलेक्शन से नहीं, रेजिस्टेंस से तय होगा। इस बयान के द्वारा कांग्रेस पार्टी का मुखौटा पूरी तरीके से उतर गया है। विपक्षी दलों का असली चेहरा सामने आ गया है कि इनका उद्देश्य इस छात्र आंदोलन का उपयोग करके भोले भाले छात्रों की भावनाओं का दोहन करके अपनी अराजकता की राजनीति को स्थापित करना और चुनावों में निरंतर मिल रही अपनी पराजय का इंतकाम लेना मात्र दिखाई पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। पेपर लीक मामले में कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। छात्र कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो। छात्रों से मारपीट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। Mr. Modi, our students are demanding Dharmendra Pradhan's resignation. ये कहा है राहुल गांधी ने। Don't insult their intelligence with the pathetic midnight video. इसके साथ ही मिस्टर मोदी हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और तीसरी जो बात उन्होंने कही है, माफी मांगें।
दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अनशन तोड़ दिया है। शिक्षा प्रणाली पर संसद में चर्चा होगी। पेपर लीक पीड़ितों को मुआवजा देगी सरकार। प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार और सांसदों से परीक्षा प्रणाली में सुधार पर संसद में चर्चा का भरोसा मिला है। इसके साथ ही सरकार ने नीट पेपर लीक से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कोई केस न दर्ज करने का आश्वासन भी दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। This is a statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jatpur Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent paper leaks. ये हमारे साइड से। Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here. They have flown all the way. वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है।